आज के मुख्य समाचार। दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था पर कोरोना का असर। मंत्री विजेंद्र सिंगला के काफिले को किसानों ने दिखाए काले झंडे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बयान के बाद राजनीति में मचा बवाल। भीड़ ने एक व्यक्ति को चोर समझकर पीटने से गंभीर चोटें के कारण हुई मौत। भारत समेत दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था पर कोरोना का असर पड़ा है। अब कोरोना के भारत पर असर को लेकर एक नया सर्वे सामने आया है। इसमें दावा किया गया है कि भारत में कोरोना काल में गरीबों की आमदनी 53% तक घटी है। अब इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा, मोदी सरकार सिर्फ अमीरों के लिए है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, मोदी सरकार सिर्फ अमीरों के लिए है। यह अब सामने है, गरीब और गरीब, हम दो हमारे दो की चांदी। पिछले 5 सालों में गरीब लोगों की आय 53% कम हुई, जबकि छोटे मध्यम वर्ग की आय 32% कम हुई। वहीं अमीरों की आय 39% बढ़ी है। गरीब मध्यम वर्ग पर मार, मोदी सरकार है अमीरों की सरकार। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया, मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास कहाँ है। पिछले 5 सालों में 2015 2016 से 2020 2021 तक 20% गरीब भारतीयों की आमदनी 53% कम हुई है, जबकि अमीरों की आमदनी 39% बढ़ी है। उन्होंने आगे लिखा, अमीरों का साथ, गरीबों का वनवास। मुंबई के एक थिंक टैंक पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी ने हाल ही में ICE 360 सर्वे किया है। इस सर्वे के मुताबिक 2015-16 की तुलना में 2020-21 में भारत के सबसे गरीब 20% भारतीय परिवारों की वार्षिक आय में 53% की कमी आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक उदारीकरण के बाद 1995 से इन परिवारों की आय लगातार बढ़ रही थी। इतना ही नहीं, इन्हीं 5 साल में देश के सबसे अमीर 20% लोगों की सालाना घरेलू आय में 39% की वृद्धि देखी गई है। यह सर्वे अप्रैल से अक्टूबर 2021 तक किया गया। इसमें पहले राउंड में 2 लाख घर और दूसरे राउंड में 42,000 लोगों को शामिल किया गया। इस सर्वे में 100 जिलों के 120 कस्बों और 800 गाँवों को शामिल किया गया। भवानीगढ़ में चुनावी मुहिम दौरान गांव फतेहगढ़ भादसों पहुंचे कैबिनेट मंत्री विजेंद्र सिंगला के काफिले को किसानों ने काले झंडे दिखाकर अपना रोष जाहिर किया। जिक्रयोग्य है कि गांव के जिम्मेदार भाईचारे की तरफ से कांग्रेस सरकार की किसानी बरसाती नीतियों से खफा होकर आगामी मतदान में कांग्रेस पार्टी समेत हल्का विधायक कैबिनेट मंत्री विजेंद्र सिंगला का बायकाट करने और नेताओं का गाँव में आने पर विरोध करने का ऐलान पहले ही किया हुआ था। आज जब सिंगला के गांव में आने की भनक जिम्मेदार भाईचारे को लगी तो गांव में सड़क किनारे अपने हाथों में काले झंडे पकड़कर खड़े उनके लोगों द्वारा पंजाब सरकार और कैबिनेट मंत्री सिंगला खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर फतेहगढ़ भादसों गांव इकाई के प्रधान हरजीत सिंह, मगघर सिंह, अवतार सिंह, लखविंदर सिंह, चमकौर सिंह, हरचरण सिंह, बिट्टू सिंह, हरी सिंह, सुरजीत सिंह, कुलदीप सिंह ग्रेवाल, हरविंदर सिंह, सुखदेव सिंह आदि ने आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार की तरफ से कर्ज माफी, घर घर नौकरियां और स्मार्टफोन देने आदि के वायदों को पूरा नहीं किया, बल्कि उल्टा सरकार के कैबिनेट मंत्री विजेंद्र सिंगला ने उनके गांव में स्टेडियम वाली जगह में धर्मशाला का निर्माण कर किसानों और मजदूर भाईचारे के बीच तनाव वाली स्थिति पैदा कर दी है, जिस करके उनमें भारी रोष फैला हुआ है। मुंबई में शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में फिर एक बार बवाल मच गया है। बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। देवेंद्र फडणवीस ने सीएम ठाकरे से सवाल पूछा कि क्या बीजेपी और बाला साहब के नेतृत्व वाले गठबंधन पर आप सवाल उठा रहे हैं। बता दें कि बाला साहब ठाकरे की जयंती के मौके पर लंबे समय बाद शिवसैनिकों को संबोधित करने सामने आए तो सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उद्धव ने यहां तक आरोप लगा दिया कि बीजेपी के साथ शिवसेना का 25 साल पुराना साथ बेकार रहा। उद्धव ने बीजेपी को इस्तेमाल करो और फेंक दो वाली नीति पर काम करने वाली पार्टी भी कहा था। उद्धव ठाकरे के इन हमलों के बीच बीजेपी ने भी पलटवार की और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने भी उद्धव ठाकरे पर झूठ की राजनीति करने का आरोप मढ़ दिया। फडणवीस ने कहा कि जब शिवसेना का जन्म भी नहीं हुआ था तब मुंबई में बीजेपी के पार्षद और विधायक थे। उन्होंने कहा कि जितने साल तक शिवसेना बीजेपी के साथ रही तो पार्टी का ग्राफ बढ़ा, आज शिवसेना चौथे नंबर की पार्टी बन गई है। सीएम ठाकरे ने कहा था कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद देश में शिवसेना की लहर थी। महाराष्ट्र के बाहर अगर चुनाव लड़ते तो आज देश का प्रधानमंत्री शिवसेना का होता। उनके इस बयान को देवेंद्र फडणवीस ने आधा सत्य करार दिया है। उन्होंने कहा कि साल 1993 के उत्तर प्रदेश चुनाव में शिवसेना ने 180 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिनमें से करीब सबके डिपॉजिट जब्त हो गए थे।
मुंबई उत्तरी मुंबई के मलाड में भीड़ ने एक व्यक्ति को चोर होने की आशंका में कथित तौर पर इतना पीटा कि गंभीर चोट के कारण उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने विरोध प्रदर्शन कर घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शाहरुख शेख नामक व्यक्ति को दामोनगर के लोगों ने 10 दिन पहले तब पकड़ लिया था जब वो वहां पहले से खड़े अपने ऑटो रिक्शा की देखभाल करने पहुंचा था। अधिकारी ने कहा कि इसके बाद स्थानीय लोगों की भीड़ ने उसे यह कहते हुए पीटना शुरू कर दिया कि वह चोर हो सकता है। उन्होंने बताया कि भीड़ ने पिटाई करने के बाद शेख को पास के एक निर्जन स्थान पर फेंक दिया। पुलिस अधिकारी ने कहा, कुछ राहगीरों से जानकारी मिलने पर उस व्यक्ति को थाने लाया गया और उस पर चोरी का मामला दर्ज किया गया। हालांकि आरोपी व्यक्ति को 2 दिन बाद जमानत मिल गई, लेकिन संभवतः पिटाई से आई चोट के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पुलिस से मांग की है कि वह सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल कर पिटाई करने वालों को पकड़े। शेख के परिजनों ने रविवार को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कार्यालय उत्तरी क्षेत्र के बाहर प्रदर्शन किया और कहा कि इस घटना में एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल थे। परिजनों का आरोप है कि स्थानीय नेताओं के दबाव के कारण जांच नहीं हो रही है। समता नगर थाने के वरिष्ठ निरीक्षक आनंद राव हाके ने कहा, हमने पहले शेख पर चोरी का मामला दर्ज किया और फिर परिजनों की शिकायत पर 8 लोगों के खिलाफ दंगा करने का मामला दर्ज किया है। हम आगे की जांच के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि हाके ने कहा कि मृतक के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।